नमस्ते, राम राम, जय हिंद। आपका सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं सीमा दलाल आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड के बारे में। आज हम इस वीडियो में जो है अपनी में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड जो है, जिसको खून बोला जाता है, वो आपको पता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। क्योंकि अगर हमारे शरीर में ब्लड ही नहीं होगा तो कोई भी चीज जहां से हम डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम दवाई का ही लेते हैं, जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं अपनी नसों में। अगर इंजेक्शन हमने लगाया, अगर ब्लड नहीं होगा तो वो इंजेक्शन, वो दवाई जो हमने नस में डाली है, वो दवाई जो है वहीं पड़ी पड़ी रहेगी। अब उसको जो है उसकी टारगेट साइट पर, जहां उसको पहुंचना है, उस साइट पर कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाता है ब्लड। वो दवाई ब्लड के अंदर घुलकर अपनी टारगेट साइट पर पहुंचती है और अपना एक्शन जो है वो शो करती है। तो ब्लड का पता चल गया आपको कि ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे शरीर में हर चीज का जो सर्कुलेशन है वो ब्लड के द्वारा ही होता है। चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो कोई भी हम जो पोषक पदार्थ को भी न्यूट्रिशन खाते हैं, वो सब, उन सब का सर्कुलेशन जो है वो ब्लड के द्वारा ही होता है। कोई भी चीज जब एलिमिनेट होती है उसमें भी ब्लड का बहुत ज्यादा रोल होता है। खैर, ये मैं जब आपको ब्लड के फंक्शन बताऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी हर एक चीज। आइए हम अपना टॉपिक जो ब्लड का वो स्टार्ट करते हैं। ब्लड जो है वो, इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। आपको पता है कि टिश्यू जो है, जो मेडिकल के स्टूडेंट उनको पता है, टिश्यू 4 टाइप के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्टिविटी का हमारे शरीर में काम करे उसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ब्लड माना गया है। अब ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी का जो है वो 7 से 9% जो है वो ब्लड को माना गया है। उसके बाद पीएच की बात आती है। पीएच, अब कई बार कौन है जिन नुआ ही नहीं बेरा कि पीएच के हो है भाई। तो पीएच, किसी भी चीज का जो है पीएच जो है वो हमें ये बताता है कि भाई वो जो चीज है वो एसिडिक है या बेसिक है। ये एक स्केल होता है जिसमें 1 से 14 तक जो है वो नंबर होते हैं। 1 से 7 तक। अगर कोई भी जिसका पीएच, कोई भी चीज है जिसका 7 पीएच होगा वो न्यूट्रल होती है। जिसका पीएच जो है वो 7 है उसको न्यूट्रल माना जाता है। और अगर 7 से जो है वो कम है, 7 से अगर कम है तो उसको माना जाता है, वो होती है, कोई भी चीज जो है वो एसिड होता है। और अगर 7 से ज्यादा है तो वो चीज जो है वो बेस मानी जाती है। तो अब आप देखिए कि पीएच, जो ब्लड है उसका पीएच क्या है। ब्लड का पीएच की रेंज ये मानी गई है। वैसे ब्लड का पीएच जो है वो 7.4 होता है, लेकिन कई बार एग्जाम में जो है इसके बीच की भी रेंज जो है वो पूछ ली गई है, इसीलिए प्रॉपर जो रेंज है वो ये है। लेकिन कई बार जो है वो एग्जाम में 7.4 भी है, तो 7.4 भी इसको जो है वो पीएच ब्लड का माना गया है। तो 7 से ऊपर हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो ब्लड जो है वो बेस है, बेसिक इन नेचर होता है। अब ब्लड जो है वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। फीमेल में जो है वो ब्लड जो है वो कम होता है, तकरीबन 5 लीटर होता है। लेकिन मेल में जो है वो नॉर्मल जो ब्लड है वो 5.5 लीटर होता है। क्योंकि इसीलिए तो मेल जो है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि मेल जो है वो कम थकते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। उसका एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उनके अंदर ब्लड जो है वो की मात्रा ज्यादा होती है। अब ब्लड की मात्रा ज्यादा हो गई तो ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, आयरन है। और वो आयरन है, आयरन लोहा जिसको बोला जाता है, वो आयरन जो है वो मजबूती देता है शरीर को। इसलिए जेंट्स का जो शरीर है वो लेडीज के कंपेयर में जो है वो ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन कई बार गामा में जो है एक बात और है इसके पीछे कि वही है ना, औरत का खून जो है वो मर्द का खून जो है वो ज्यादा क्यों हो औरत के कंपेयर में, कि औरत जो है अपने मर्द का खून चूस सके, इसलिए उसका खून जो है वो भगवान ने ज्यादा बनाया है। खैर, ये सब बातें जो है वो मजाक की हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है वो ये है कि मेल का जो है वो ज्यादा होता है फीमेल के कंपेयर में।
और इसीलिए मेल जो है वो ज्यादा जो है वो मजबूत होते हैं। अब आइए अगले पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं कि ब्लड के जो है वो फंक्शन क्या क्या होते हैं। ब्लड जो है O2 की और CO2 की जो है सर्कुलेशन करता है। अब O2 आपको पता है हम सांस लेते हैं, फेफड़े हैं हमारे शरीर में। फेफड़े क्या हैं? फेफड़े हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक टंकी का काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो है उस फेफड़ा में स्टोर हो जा है। अब हार्ट से ब्लड आया, उसने वो ऑक्सीजन ली और वो शुद्ध हुआ। अशुद्ध जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स की तरफ आता है। अब लंग्स में वो ब्लड आया, लंग्स में है ऑक्सीजन, उसने ली, ब्लड ने ली ऑक्सीजन और वो ब्लड जो हो गया वो शुद्ध। अब वो शुद्ध ब्लड जो है वो दोबारा आता है हार्ट के पास जाएगा। हार्ट जो है एरोटा के थ्रू जो है पूरी बॉडी में महाधमनी जिसको बोला जाता है, पूरी बॉडी में उसको जो है वो पंप करता है। पूरी बॉडी में वो जो शुद्ध ब्लड है जो वो सर्कुलेट होता है। तो लंग्स तो हमारे बस एक टंकी की तरह ही काम करते हैं जो ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। CO2 जो है जिनसे बाहर निकलती है। तो इस O2 की और CO2 की जो है वो सर्कुलेशन कौन करता है? वो भी ब्लड के द्वारा होती है। दूसरा ब्लड का फंक्शन क्या है कि हम कोई भी चीज खाते पीते हैं वो पूरे शरीर तक इसी ब्लड के माध्यम से जाती है। तीसरी चीज, कोई भी हम दवाई वगैरह लेते हैं वो दवाई भी इसी ब्लड के साथ इसी ब्लड में एब्जॉर्ब होके और पूरे जो है बॉडी में सर्कुलेट होती है। पूरी बॉडी में से जहां उसको जाना है, जित उसने अपना टारगेट साइट को उसने अपना पहुंचना है, जित उसने अपना एक्शन देना है, उस जगह पे वो दवाई जो है वो एक्शन अपना देगी। अब कोई भी दवाई जो है वो अपना एक्शन देगी, उसने अपना एक्शन दे दिया, वो बीमारी जो है वो ठीक होगी। अब दवाई का एलिमिनेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो एलिमिनेट कैसे होगी? उसमें भी ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है। ब्लड क्या करता है? वो ब्लड जो है वो किडनी के पास जाता है। किडनी में आपको पता है कि छलनी होती है। अब वो ब्लड जो है वो वहां पर छनता है। अगर जो छनकर ब्लड जो है वो जो अच्छा ब्लड है वो तो एब्जॉर्ब होकर शरीर में वापस चला जाता है, और जिसको बाहर चीज को बाहर निकलना होता है वो किडनी में यूरिन का जो है वो रूप लेके और बाहर निकल जाती है। ऐसे कोई भी दवाई हम खाते हैं वो यूरिन के थ्रू जो है वो एलिमिनेट होती है। तो उसमें भी ब्लड का बहुत बड़ा रोल हो गया, क्योंकि अगर हमने दवाई ली वो हमारे शरीर तक निकले ही नहीं गई तो वो हमारे शरीर में जमन लग जाएगी, एक्यूमुलेट होने लग जाएगी, और इससे जो है शरीर में प्रॉब्लम होने लगेगी। अब हम उस दवाई ने ले तो रहे हैं अपनी बीमारी ठीक करने तो ही, लेकिन कुछ टाइम बाद देखे उसने तो और प्रॉब्लम कर दी हमारे शरीर में। तो इसलिए उस ड्रग का एलिमिनेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सब फंक्शन होते हैं हमारे ब्लड के द्वारा। अब होता है, हाँ, एक इम्पोर्टेंट जो फंक्शन और रह गया, टेम्परेचर रेगुलेशन। आपको पता है कि कोई भी चीज, जैसे आप अपने हाथों को रगड़ते हैं, अपने हाथों को हम रगड़ते हैं तो हाथ जो है हमें गर्म महसूस होते हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज जब तक गतिशील रहेगी जब तक उसमें जो है वो उष्मा रहेगी। एक कोई आदमी मर जा है, मरे पीछे आपने बेरा है, वो ठंडा पड़ने लग जा, उसका क्या रीजन वो है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जा है। ब्लड जब तक चलता रहेगा वो बॉडी के टेम्परेचर ने जो है 37 डिग्री जो है वो मेंटेन रखेगा। ये कोई आदमी मर रह गया तो उसमें तो वो ब्लड जो है वो ब्लड सर्कुलेशन उसका रुक गया, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो उसका जो टेम्परेचर है वो गिरने लग गया। इसलिए कभी भी आप देखते हैं कि कोई आदमी मरने के बाद जो है उसकी बॉडी जो है वो ठंडी पड़ने लगती है, उसका रीजन यही होता है कि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक गया, वही वो रुकती आदमी मर गया। अब ये हो गया ब्लड के फंक्शन। अब जो है हमारा ब्लड जो है, आपने बेरा है, ब्लड जो है एक तरल पदार्थ हो है, ठीक है, सॉल्यूशन टाइप में। अब आपने बेरा होगा सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन हो है? सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो है द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट हो है कोई भी मतलब जैसे सोल्यूट हो है जैसे कोई भी ठोस पदार्थ, सोल्यूट और सोलवेंट, सोलवेंट हो है कोई भी लिक्विड पदार्थ। जब दोनों ने मिला सोल्यूट ने सोलवेंट ने जब सॉल्यूशन बने हैं तो ब्लड भी
सोलवेंट की तरह, एक सॉल्यूशन की तरह ये है जो दो चीजा ते मिलकर बना है। क्या ते मिलकर बना है? एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो उसका लिक्विड पार्ट होता है उसको बोला जाता है प्लाज्मा, और दूसरा है उसमें ब्लड सेल होती हैं, कार्पस जिनको बोला जाता है, रुधिर कणिकाएं जिनको बोला जाता है हिंदी में ब्लड सेल। अब ये ब्लड सेल, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपने दूं, जैसे हम है ना चीनी घोले हैं पानी में, चीनी जो है वो सोल्यूट की तरह वो है, और वो पानी जो है सोलवेंट की तरह। दोनों मिला दिए, सॉल्यूशन बन गया, चीनी पानी का घोल बन गया भाई, सॉल्यूशन बन गया। उससे तरह तो चीनी का की तरह वो है ब्लड सेल, और पानी की तरह वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो लिक्विड का जो तरल पदार्थ है उसको प्लाज्मा बोला जाता है, जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है प्लाज्मा सेल के कंपेयर में। ये 55 to 60 होता है, और ये जो है ये 45 to 50% होता है इसकी कंसंट्रेशन, से 50% तक, और ये 55 से 60% जो है वो परसेंटेज इसकी होती है प्लाज्मा सेल की। अब ये जो प्लाज्मा सेल है, ये जो प्लाज्मा पार्ट है किसी भी ब्लड का, इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे फाइब्रिनोजिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में पाए जा है। जब भी प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन है वो निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का कलर जो है वो येलो हो जाया करे, और उसी से है ना जो है कोई भी बीमारी जो है वो डिटेक्ट करी जाती है। अब बात आती है हमारा जो सबसे मेन है जो है वो है ब्लड सेल। अब आपको पता है कि ब्लड में जो है वो सुना होगा आपने, आरबीसी भी हो है, डब्ल्यूबीसी भी हो है, और प्लेटिलेट भी हो है। ये तीनों जो है ब्लड में पाई जा है, जिनकी परसेंटेज जो है 45% से 50% तक होती है। अब ये हमारी जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, एक एक करके बड़े ही डिटेल से हम इनकी स्टडी करेंगे। इनके क्या क्या वही फंक्शन होते हैं, क्यों ये ब्लड में जरूरी होती हैं, और क्या क्या इनकी जो है वो रोल रहते हैं। तो एक एक करके हम बड़ी ही आराम से इन चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? इनको बोला जाता है रेड ब्लड सेल बोला जाता है, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी जो होता है ये व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट जो है ये प्लेटलेट ही होती हैं भाई। अब मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, उसके बाद हम जो है एक एक करके बड़ी ही डिटेल में इनको पढ़ेंगे। आरबीसी जो है वो आरबीसी के अंदर क्या होता है भाई? आरबीसी के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? अभी उसी जो है हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो आयरन होता है। अब हमारे ब्लड का जो रेड कलर है वो किस लिए होता है भाई? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उस हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन होता है। अब जो है अगर किसी भी शरीर में, किसी आदमी के शरीर में अगर ब्लड की मात्रा जो है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो कम हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी भी में भी अगर एचबी की मात्रा जो है वो कम हो जाए तो भाई वो मानस जो है वो हरदम आड़कस में रहेगा, उसका काम करने जी नहीं करे कति। जैसे आपने कई बच्चे देखे होंगे जो यूं सुस्त रहेंगे और किताबा के दिन ऊपर पेज पलटे जाएंगे न्यू, माँ कहे जाके बेटा पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ू माँ पढ़ू, लेकिन वह अपने न्यू मेरे बेटे न्यू। क्यों? उसका क्या रीजन है? उनमें हीमोग्लोबिन है कोने, इसलिए वे सुस्त रहे हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उन्हें देगा गोली आयरन की, 10-15 दिन वे गोली खाई और बच्चा टकाटक। तो अगर आरबीसी की जो है वो कमी रहेगी शरीर में तो शरीर में जो है हरदम आलकस बना रहेगा। वो मानस जो है हरदम उसका शरीर जो वो आलकस में रहेगा, वो काम कर नहीं सकता। थोड़ा काम करेगा वो जागा थक। ठीक है। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर में, इनका काम होता है कि कोई भी बाहर का पार्टिकल, कोई भी कीटाणु, फॉरेन पार्टिकल शरीर के अंदर गया जो हमारे शरीर के लिए भी खतरनाक है, जो बीमारी फैला सके है, डब्ल्यूबीसी का काम के वो है कि उन्हें पहचान के और उन्हें मार देना। अब डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं जो मैं अब आपको आगे करवाऊंगी
कि कौन जो पहचानता है, कौन खाता है, क्या कुछ होता है फंक्शन। तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि डब्ल्यूबीसी की जो रेंज है वो 10,000 रहती है, 10,000 होती है। अगर जिसकी भी डब्ल्यूबीसी जो है 10,000 के ऊपर हो है, उनमें जो है ज्यादा ताकत होती है बीमारियों से लड़ने की, वो जो है चुस्त फुत रहते हैं। और जिनकी 10,000 से नीचे होगी वे हरदम मेरे बटे रहेंगे बीमार। अब कई आपने देखे होंगे, कई खांसी हो गया, जुकाम उनको होता ही रहा है, तो उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन क्या है उसका? कि उनमें डब्ल्यूबीसी जो है वो बहुत कम है। डब्ल्यूबीसी कम है तो जो रोग है उन तक लड़ने की क्षमता जो है उसके शरीर की बहुत कम है। अब बात आती है प्लेटलेट की। प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट की अगर शरीर में कमी होगी, सबसे पहला क्या होगा कि खून में जो है, हमारे खून में जो ब्लड की क्लोटिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? भाई उसके लिए प्लेटलेट रिस्पॉन्सिबल है। अब प्लेटलेट भी जो है आरबीसी की तरह जो है हमें पावर देती है। आपने देखा होगा कि कई इंसान जो है सारा दिन काम करे जाएंगे, कोई औरत है, कोई जो आदमी है, सारा दिन काम करे जाएंगे, थक गए वो नहीं, वे क्यों ना थक गए? क्योंकि उनमें प्लेटलेट की रेंज जो है, प्लेटलेट जो है वो ज्यादा रहे हैं। प्लेटलेट जिसमें सही रहेंगे तो वो आदमी जो है वो थकेगा नहीं, वो अपना काम, उसका शरीर जो है वो चलता रहेगा। तो ये मोटी मोटी बात मैंने इनकी बताई जो इनके फंक्शन है। अब इन नाम डिटेल में कर लिया। अब शरीर में जो है ये आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, ये ब्लड की सेल है। अब ये ब्लड सेल जो है वो शरीर में अपने आप पे बने हैं और ये मर भी जा है, इनका अपने पर्टिकुलर दिन हो है। अब ये बने कित है? ये बना कर है बोन मैरो में। हमारे शरीर की जो है ना बोन होती है, हड्डियां होती हैं, उनके बीच में आपने कई बार देखा होगा कि जालीदार सा, मतलब जालीदार टाइप में एक चीज होया करे, उसने बोला करे बोन मैरो। उसी बोन मैरो में ये जो ब्लड की सेल है उनकी फॉर्मेशन होया करे, डब्ल्यूबीसी की, आरबीसी की, प्लेटलेट की। अब फॉर्मेशन उड़े होगी तो भी कोई चीज अगर बनी है तो वो खत्म भी होगी, उनके अपने पर्टिकुलर दिन है। अब बात आती है आरबीसी की। आरबीसी जो है उसका जो टाइम हो है वो 120 दिन तक हो है। आरबीसी जो है बनने के बाद 120 दिन तक जो है वो ये सेल जिंदा रहती है, उसके बाद ये मर जाती हैं। अब ये जो आरबीसी है जो ये जो है मरती कहाँ है? हमारा ब्लड जो है, आरबीसी जो है हमारी, वो स्टोर भी स्प्लीन में रहती है, जिसको प्लिया तिल्ली बोला जाता है। और जो है इनका कब्र ग्रह भी जो क्या होता है वो भी स्प्लीन ही होता है, मरती भी ये स्प्लीन में ही है। ये स्टोर भी स्प्लीन में ही रहती हैं और मरती भी स्प्लीन में ही है। इसलिए आपको बताऊं मैं आपको, किसी पेशेंट का जब मलेरिया हो है तो मलेरिया की बीमारी में यही जो हमारा जो स्प्लीन है ना, मलेरिया की बीमारी में यही स्प्लीन जो है वो इफेक्ट होता है। अब स्प्लीन इफेक्ट हो गया तो उसके अंदर स्टोर के हैं आरबीसी, आरबीसी भी इफेक्ट होंगी। आरबीसी जो है वो जितनी मात्रा में उन्हें मरना चाहिए, टूटना चाहिए, उससे ज्यादा मात्रा में जो है वे टूट जाए। इसलिए मलेरिया की बीमारी में जो है पेशेंट ने खून की कमी हो जाया करे, और खून की कमी होने उसने मतलब ठंड लाग के बुखार भी चढ़ने लग जा है। तो मलेरिया की बीमारी में क्या इफेक्ट होता है? हमारा स्प्लीन, हमारा प्लिया तिल्ली जिसको बोला जाता है। अब जो ये आरबीसी होती है वो येलो येलो और रेड रेड टाइप में इनका जो है वो कलर होता है। ये मतलब बाइकनकेव टाइप में होती है, मतलब गोल सी होती है और बीच में से जो है वो चपटी होती है। इस टाइप में इनकी जो शेप होती है वो बाइकनकेव इस टाइप में जो है वो इनकी शेप मानी गई है। अब आरबीसी जो है वो स्टोर भी रहेगी स्प्लीन में, और वो जो है 120 दिन के बाद, जो उनका पर्टिकुलर दिन है उसके बाद जो वे मरेंगी, तो मरने के बाद भी जो है वो मरेंगी कहाँ पे? वो भी स्प्लीन में ही मरेंगी। एक्सरसाइज जब जो मानस करे है, एक्सरसाइज के दौरान जो है ये आरबीसी जो है उनकी संख्या बढ़ जाया करे। इसलिए आपने कदे देखा होगा कि जो मानस सुबह शाम एक्सरसाइज करेगा वो जो है वो फुर्ती में रहेगा सारा दिन। फुर्ती में वो क्यों रहा है? क्योंकि भाई उसकी आरबीसी है जो उनकी रेंज जो है बढ़िया रहा है। अब आरबीसी जो अगर शरीर में बढ़िया रहेंगी तो आलकसावे को ना अपने आप उसके शरीर में फुर्ती रहेगी। तो एक्सरसाइज के दौरान जो है
आरबीसी की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते जाते हैं उस दौरान भी जो आरबीसी की संख्या है वो बढ़ती है। बोन मैरो में जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, हड्डियों के अंदर जो है वो बोन मैरो पाया जाता है, वहां पर जो है आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। और आरबीसी फॉर्म होके जो है स्टोर होती है प्लीहा में, स्प्लीन में। और 120 दिन के बाद वही जो है स्प्लीन के अंदर ही वो जो है वो मर भी जाती है। ये बाइकनकेव शेप की जो है वो इनको बोला गया है। तो ये आरबीसी के बारे में मैंने आपको बताया। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर ये अगर मैंने आपको बता दिया तो क्लास जो है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में इन टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।